ठीक है, तो कल वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन कूलाम्ब लॉ पे ही चलेंगे, है ना। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो देखो अब कल वाला क्वेश्चन क्या था। दो चार्ज पार्टिकल थे, दोनों का मास m था, इस पे चार्ज लेकिन Q1 था, इस पे चार्ज था Q2। ये दोनों R1 डिस्टेंस पे थे इनिशियली, फिर इनको रिलीज करेंगे, दोनों फ्री टू मूव थे। इन दोनों को रिलीज किया तो Q1 इधर पहुंच गया और Q2 पहुंच जाएगा यहाँ पे कहीं। तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, इधर आ गया V2 और इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, दैट इज V1। तो हमें V1 V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, R2 हो गई। तो मैंने बताया था इसमें आपको दो चीजें यूज करनी पड़ेगी, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, दूसरा हम लोग करेंगे इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। जितना मोमेंटम इनिशियली होगा उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा। ठीक है, पहले इसका मोमेंटम कितना था, पहले ये रुके हुए थे, दोनों रेस्ट पे ही थे लेकिन फ्री टू मूव थे, तो पहले इनका मोमेंटम कितना था, 0। अब इनका मोमेंटम कितना है, ये इधर मूव कर रहा है, टू चार्ज का मोमेंटम और mv1 हो जाएगा Q1 चार्ज, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे -mv1। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, देखो v1 इक्वल टू v2 आ जाएगा, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, v1 इक्वल टू क्या होगा, v2 क्या होगा। अब देखो आगे, अब लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, वर्क डन हमारा कितना आया था, मान लो ये Q1 चार्ज रेस्ट पर है और Q2 मूव कर रहा है, Q1 चार्ज रेस्ट पर है और Q2 मूव कर रहा है, R1 से R2 डिस्टेंस पे जा रहा है। तो हमने वर्क डन निकाला था, शायद आपको याद हो, तो वर्क डन इक्वल टू आया था F डॉट dx इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। F कितना आया था, याद हो आपको, K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर इंटू dx, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो यहां से सॉल्व करेंगे K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा आपके पास, K Q1 Q2 माइनस 1 बाय एक्स, R1 से लेके R2 तक इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K फाइनल, आपका K इनिशियल कितना है, 0, K फाइनल पे आ जाएगा हाफ mv2 का स्क्वायर प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर। तो K इनिशियल कितना है, हाफ mv1 का स्क्वायर, हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू डाल दो R1 R2 की, K Q1 Q2 ये हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, V1 V2 बराबर है, तो वहां पर हो जाएगा 2m V1 स्क्वायर, सॉरी 2m नहीं,
ये हो जाएगा एम वी वन स्क्वायर। V1 की जगह V2 डाल दो, V2 की जगह भी V1 डाल दिया मैंने, तो हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम V1 स्क्वायर। तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकल जाएगी, V1 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, नीचे आ जाएगा डिवाइड में m और इसका होल रूट। V1 भी इतना होगा और V2 भी सेम ही होगा। आई बात समझ में? कैसे करना है? कूलाम्ब लॉ पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कूलाम्ब लॉ पे मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे दो चार्जेस है Q1 Q2, एक की पोजीशन वेक्टर है R1, एक की पोजीशन वेक्टर है R2। कूलाम्ब लॉ को देख लेते हैं एक बार वापस से। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये ओरिजिन है इधर, इसकी पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। मुझे फोर्स निकालना है 1 पर, तो फोर्स ऑन 1 F12। F12 का फॉर्मूला क्या आया था? K Q1 Q2, इधर क्या आया था? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, नीचे क्या आया था आपका? R1 वेक्टर का माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। यही था क्या पीयूष? यस सर। देख ले, यहाँ पर R1 माइनस R2 था या R2 माइनस R1 था, चेक कर लेना, गलत ना हो जाए। तो जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है पहले उसकी पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, और जिस चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, जिस चार्ज के कारण, उसकी पोजीशन वेक्टर बाद में लिखते हैं। आई बात समझ में? जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है उसकी पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, और जिस चार्ज के कारण ये फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन वेक्टर बाद में लिखेंगे, R1 माइनस R2। इस फॉर्मूले को याद रखो और इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो मैंने एक स्क्वायर लिया, ए ए ए ए, सभी साइड इसकी ए है, इसके इस कॉर्नर पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस कॉर्नर पे भी क्यू चार्ज, इस कॉर्नर पे भी क्यू चार्ज, इस कॉर्नर पे भी क्यू चार्ज। सर स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते? हाँ, ये स्क्वायर ऐसे नहीं है, स्क्वायर ऐसे लेटा हुआ है। सर फिर भी मतलब ये स्क्वायर सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। मैंने इसको लेटा रखा है, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर। अब यहां पर तो मैं सेंटर कैसे बनाता, इसलिए मैंने इसको लेटा रखा है। इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर के अबाउ एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, सेंटर से अबाउ भी एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, Q1 मान लो चाहो, या कैपिटल क्यू मान लो इसको, कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। सारे चार्जेस लाइक चार्जेस है, ऑल चार्जेस आर लाइक चार्जेस। इसको पॉइंट को मान लो O मान लो आप चाहो तो, फाइंड F net on a charge placed at O। O पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 3D में देखने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है मेरे पास, ये स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, इसके सेंटर से ऊपर ए डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज पे मुझे फोर्स लगाना है। अब ये कूलाम्ब लॉ से इजीली हो जाएगा, और आप अगर 3D में इमेजिन करके करोगे तो भी हो जाएगा वैसे तो।
सोचो कैसे करोगे। देखो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की मदद से ये जो चारों चार्जेस है क्यू 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 जो कॉर्नर्स पे रखे हुए, मैं ऐसा करता हूँ एक्सिस बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस स्क्वायर को ऐसे रख देता हूं। यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, और यहाँ पे क्यू रखा हुआ है। और जो ये वाला क्यू है, क्यू कहां पर है, जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पर ए डिस्टेंस पर यहां कहीं रखा हुआ है ऊपर। बात समझ में आ रही है? जेड एक्सिस पर ये जो पॉइंट है इसके सेंटर पे है ना, तो सेंटर पे यहाँ पे क्यू चार्ज यहाँ हवा में रखा हुआ है इधर। तो ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज, अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालो। इसको मान लेते हैं 1। अच्छा इस चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट एक्स में तो ए है, ए नहीं है सॉरी, ये ए था, ये ए था। ऐसा करते हैं इसको √2a ले लेते हैं, इन साइड को √2a ले लो तो इजी हो जाएगा थोड़ा। ए लेके भी कर सकते हैं वैसे तो, √2a ले लो। ये साइड कितनी है, √2a, ये साइड भी √2a, ये साइड भी √2a। तो √2a कैसे आएगा, ये a और ये a। अगर ये वाली साइड a होगी, ये साइड a होगी, तभी ये √2a आएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a कॉमा y में भी नहीं है 0 कॉमा 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a कॉमा सॉरी 0 कॉमा a कॉमा 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a कॉमा 0 कॉमा 0। और नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा -a कॉमा 0। और जो क्यू चार्ज रखा हुआ है, उस क्यू चार्ज कौन से एक्सिस पर रखा हुआ है, वो जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जेड एक्सिस पे कहां पे रखा हुआ है, a डिस्टेंस पर, ऐसे करके। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसका x भी 0 है, y भी 0 है, तो 0 कॉमा 0 कॉमा a, यही हो जाएंगे कोऑर्डिनेट क्यू चार्ज के। अब मुझे इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, पहले इसके कारण निकालूंगा, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण। आप नाम लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पे A B C D। तो पहले ए चार्ज के कारण लिखे तो उसको एफ ए लिखूंगा मैं। ए चार्ज के कारण फोर्स देखो, के क्यू इंटू क्यू। अच्छा पहले R1 R2 निकाल लो। R1 R2 निकालना आता आपको, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, तो इसका R1 कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर कितना हो जाएगा, a i कैप प्लस a j कैप। पोजीशन वेक्टर निकालना आता है आप लोगों को। यस सर। तो देखो आर ए निकाला था, पहले आर ए वेक्टर, ए की पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज ए आई कैप। आर बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी की पोजीशन वेक्टर क्या है, ए जे कैप। आर सी, सी की पोजीशन वेक्टर क्या है, -a आई कैप। आर डी, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, -a जे कैप। और ये जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की पोजीशन वेक्टर क्या है, आर क्यू बोल देता हूं इसको। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, ए के कैप, क्योंकि के में ये। आई बात समझ में? यस सर। सबकी पोजीशन वेक्टर निकालना आ गया हमको। सबकी पोजीशन निकाली मैंने, ए पॉइंट की पोजीशन निकाली, बी की निकाली, सी की निकाली, डी की निकाल ली। और ये क्यू जो है, ये क्यू जेड एक्सिस पर है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है, क्योंकि 0 आई कैप, 0 जे कैप, ए के कैप,
ए के कैप आ जाएगा। अब मुझे फोर्स निकालना है इस पर, मुझे क्यू पे फोर्स निकालना है ए के कारण। तो ए के कारण फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ए वेक्टर इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, के क्यू क्यू R1 माइनस R2, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे आर क्यू वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर, और डिवाइड में आ जाएगा आर क्यू वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। आई बात समझ में? वैल्यू रख दो, आर क्यू कितना है, के क्यू क्यू, आर क्यू वैक्टर कितना है, दैट इज ए के कैप माइनस आर ए कितना है, ए आई कैप, और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए के कैप माइनस ए आई कैप का मैग्नीट्यूड, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर क्यू ए वैक्टर का, दैट इज √2a। तो नीचे आ जाएगा √2a का क्यूब, √2a का क्यूब। यहां तक बात क्लियर है सबको? फोर्स बाय बी, एफ बी वैक्टर कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, एफ बी दैट इज आर क्यू माइनस आर बी, ए के कैप माइनस ए जे कैप, और आगे नीचे आ जाएगा √2a का क्यूब, आगे नीचे कितना आ जाएगा, √2a का क्यूब। फिर एफ सी निकालूंगा, एफ सी वैक्टर के क्यू क्यू ए कैप माइनस आर सी, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए आई कैप, नीचे आ जाएगा अगेन √2a का क्यूब। फिर निकालूंगा एफ डी वैक्टर के क्यू क्यू, दैट इज ए के कैप प्लस, वापस प्लस हो जाएगा, ए जे कैप डिवाइडेड बाय √2a का होल क्यूब। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा नेट फोर्स निकल जाएगा। तो सबको जोड़ दो, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए वैक्टर प्लस एफ बी वैक्टर प्लस एफ सी वैक्टर प्लस एफ डी वैक्टर, एफ ए वैक्टर प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। तो देखो सब में कॉमन क्या है, के क्यू क्यू √2a, और ए भी कॉमन है, सब में ए आ रहा है। तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, नीचे √2a का क्यूब आ रहा है, √2a का होल क्यूब, इंटू ए कॉमन आ रहा है, यहां बचा के कैप माइनस आई कैप, के कैप माइनस आई कैप, प्लस यहां बचा के कैप प्लस ए कैप आई कैप, यहां बचा के कैप प्लस जे कैप, और एफ बी निकल गया, एफ सी निकल गया, एफ डी, के कैप आई कैप हो गया, एफ है कितना है, के कैप माइनस आई कैप, के कैप माइनस जे नहीं हुआ, के कैप आई कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, सब में से कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा के कैप माइनस आई कैप, यहाँ बचेगा के कैप माइनस जे कैप, यहाँ बचेगा के कैप प्लस आई कैप, यहाँ बचेगा के कैप प्लस जे कैप, सबको लिख दिया वहां पे, सब में से कॉमन आ रहा है, आई कैप कैंसिल, जे कैप कैंसिल, तो के प्लस के प्लस के प्लस के 4k हो जाएगा, 4k कैप। तो देखो एफ नेट कितना आ जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू ए
4k कैप, नीचे क्यूब कर दो, √2a का क्यूब, √2a का क्यूब होगा 2√2 a क्यूब, a स्क्वायर हो जाएगा 4 से ये 2 टाइम्स गया, सॉरी 2 2 या 4, √2 से ये √2 टाइम्स गया। एफ नेट जो होगा वो आएगा आपके पास √2k क्यूब बाय a स्क्वायर इंटू k कैप। फाइनली आपका ये आंसर आएगा। नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है? के कैप की तरफ आ रही है, तो के कैप की तरफ ही आएगी। देखो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ इधर ऊपर सेंटर पर, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला चार्ज फोर्स इधर लगाएगा इधर, ये वाला चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर पे फोर्स लगाएगा। तो जैसे ये चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, इधर जो चार्ज है उस पे इधर फोर्स लगा रहा है, पीछे जो चार्ज है उस पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और साइड में जो चार्ज है इधर वाला वो इस पे इधर फोर्स लगा रहा है। तो सबका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कट जाएगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो वर्टिकल में कौन है आपका? के कैप। ठीक है, अगर हमने स्क्वायर को घुमा दिया यूं करके तो वर्टिकल में, तो नेट फोर्स आपका ये वाला मैग्नीट्यूड आएगा √2k क्यूब बाय a स्क्वायर। आई बात समझ में?